हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूं और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा था। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे ये पेपर 180 प्लस रूल पे काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये पेपर 180 प्लस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेआरएफ सोच रहे हैं। और क्या है एग्जैक्टली 80 प्लस रूल, इस वीडियो में हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कुछ टारगेट्स पे बात करूंगा जो मुझे लगता है कि पेपर 1 में हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जिसे मैंने किया है और मुझे उससे सक्सेस मिला है। कि अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें पेपर 1 के यूनिट्स को और ऐसे टारगेट करके हर यूनिट में इतने सवाल लगाने की कोशिश करें तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है वो पेपर 1 पढ़ने का। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये 80 प्लस रूल। समझिए दोस्तों, अभी इस समय जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ रहा है, 200 एक बहुत ही नॉर्मल बात हो चुकी है और बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं जिनका कट ऑफ 200 से नीचे दिखता है। मुझे बहुत रेयर सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे मौके पे जिसमें आपका कट ऑफ 200 के ऊपर जा रहा है, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो पेपर 1 बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुका है। आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। और सिर्फ स्किप नहीं, उसमें नंबर भी कम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर नंबर कम होगा तो आप उस भीड़ में, आप उस फाइट में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसी चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम 40 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करना ही करना है। और अगर आप नेट टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम 35 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करना ही करना है। यानी कि 70 प्लस नंबर कम से कम नेट के लिए आपका काम बने और कम से कम 80 प्लस का टारगेट आपके जेआरएफ के लिए रहे। उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो अगर 80 आपके पेपर 1 में आ जाते हैं तो 200 प्लस जाने के लिए आपको 130 पेपर 2 में आराम से आप फाइट करके 140 220 का नंबर आ सकता है, जो आपको जेआरएफ के बहुत पास ले आएगा। और उधर पे 70% लाना नंबर आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। तो अगर आप पेपर 1 में ये 80 टारगेट कर रहे हैं, इसको भी अगर ब्रेक डाउन करके समझे दोस्त, तो बहुत आराम से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बहुत रिपीटेटिवली कई बार बोल चुका हूं, 80% क्वेश्चन सच में एक पर्टिकुलर पैटर्न पे पीवाईक्यू बेस्ड आता ही आता है पेपर 1 का, विच इज 40 क्वेश्चंस, और आपको वही टारगेट करना है। तो दोस्तों, जब 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे बेस्ड रह ही रहा है तो वो अच्छे से सॉल्व करोगे तो आप वो 80% यानी कि 40 सवाल 80 नंबर उसके पास तो घूम ही रहे हो। तो अगर अभी नहीं शुरू किए हो तो कर लो। मैंने कई सारी वीडियो में बात कर दिया है कि पीवाईक्यूज करो, उसको एनालिसिस करो। मैंने पीवाईक्यू बहुत किया था और सच में दोस्त मुझे उससे सक्सेस मिला है। मैंने 43 सवाल लगाया था अपने पेपर 1 में और पीवाईक्यू से ही लगाया था और कुछ फालतू इधर उधर मॉक वॉक इनमें नहीं भागता था। और इस समय खासकर सिर्फ पीवाईक्यूज लगाओ, कोई मॉक के चक्कर में मत जाओ। तो अगर अब हम लोग ब्रेक डाउन करें पेपर 1 के सभी यूनिट्स को, तो ये 10 यूनिट्स आपके आंखों के आगे दिखता है। मैं इन 10 यूनिट में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दूं, हाँ, मैथ्स डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो बिना मैथ्स डीआई के होना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर आप सोचते हो कि मैथ्स डीआई छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। मैथ्स डीआई करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करो, कुछ भी करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत और कुछ भी क्या है, वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है वो थोड़ा बहुत जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैथ्स डीआई कैसे पढ़ सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे चेक कर सकते हो। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की बातचीत मैंने उसमें करने की कोशिश की है कि क्या क्या स्टेप्स करके आप मैथ्स डीआई को पकड़ सकते हो। और हाँ, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स है, मैथ्स से डर लगता है, भागने का मन करता है, लेकिन नहीं दोस्त, अगर चाहिए नेट जेआरएफ और ये लूप से बाहर निकलना है तो मैथ्स डीआई करना ही करना पड़ेगा। ये बात समझ लो। सेकेंडली, ये जो बाकी सारे यूनिट्स आप देख रहे हो, ये जो पेपर 1 के सारे 10 के 10 यूनिट्स हैं, इन जनरल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन सभी चीजों को देखें, ऐसा अनुमानित बात है लेकिन 100% नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5-5 क्वेश्चंस हर यूनिट से लगभग बनते ही बनते हैं। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि किसी यूनिट से 4 क्वेश्चन बन गए, किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन बन गए, किसी से 6 बन गए और 2-3 इधर से करंट अफेयर्स आने लग गया। क्या होता है जब मैं बोलता हूं कि यूजीसी नेट 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस करता है, यानी कि वो जो बचे 20 है उसमें कहां की बातें होती हैं। एक बात समझिए, हमेशा एनटीए की कोशिश रहती है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ऐसा दे जिसमें आपको लगे कि अरे भैया ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया। जैसे अगर आप दिसंबर वाले साइकिल की बात करें तो आप अचानक से नोटिस करेंगे उसमें फिल्म सेंटर्स के बारे में बहुत सवाल आ गया था। तो वो क्या था, वो वही 3-4 क्वेश्चंस थे जिसके अराउंड वो खेलना चाहते हैं। और वो 3-4 क्वेश्चंस उनका हर बार का पैटर्न रहता है, लेकिन उसके अलावा जो मेजोरिटी है वो इसी पैटर्न के अनुमानित चलता है। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि 5-5 बनता है, जो कि बहुत मैक्सिमम टाइम होता ही होता है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो इधर उधर होता है, लेकिन उस 5-5 में भी जो पिछले कई सालों का पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट, डीआई के 5 दिखते ही दिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के 5 दिखते ही दिखते हैं, मैथ्स के आपको 4 या तो 5 आते ही आते हैं, बहुत कम चांस है कि 4 के नीचे जाएगा, आईसीटी के 4 तो आते ही आते हैं, 5 भी आते हैं। ये
स्कोरिंग यूनिट्स हैं। मैं जो 5 यूनिट्स अभी बता रहा हूं ये ऐसे श्योर शॉर्ट यूनिट्स हैं कि इसमें के क्वेश्चंस या तो ए आंसर होता है तो ए ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। जैसे आपको एट टाइम्स टीचिंग एप्टीट्यूड में लग सकता है कि अरे ये भी सही लग रहा है पढ़ करके, ये भी सही लग रहा है पढ़ करके, वो चीज आपको मैथ्स, डीआई, आईसीटी, एलआर इनमें नहीं दिखेगा। और अगर आपको 40+ टारगेट करना है तो ये 5 यूनिट श्योर शॉर्ट सही बनाइए, डीआई, मैथ्स, आईसीटी, एलआर और कॉम्प्रिहेंशन। ये 25 क्वेश्चंस, 25 में 25 टारगेट करिए, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो फिर बाकी में आपको 15 लाना है। और मैक्सिमम फंसने का जो चीज बनता है, जहां से करंट अफेयर्स का खेल भी चलता है, वो ईवीएस के अराउंड होता है। तो मैंने ये कुछ लिस्ट आउट्स बनाया है, ये लिस्ट आउट्स को टारगेट करिए आप। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 से 4 क्वेश्चंस का टारगेट करते हैं, जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, ये सारे जो मैं टारगेट्स आपको दिखा रहा हूं ये अचीवेबल है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 से 4 हो सकता है आउट ऑफ 5, रिसर्च एप्टीट्यूड में 3 से 4 हो सकता है आउट ऑफ 5, मैथ्स, डीआई इनमें 5 में से 4 का टारगेट करना ही करना है, इसमें आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये चीज आपको बहुत करीब ले जाएगी जेआरएफ को। और आपको पता है कि डीआई 5 आ ही रहा है, आप अगर देखने लग जाए तो आपको डीआई दिखेगा। 3 टाइप के अलग अलग चार्ट्स बन रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैक्सिमम टाइम या तो एवरेज या तो रेशियो प्रोपोर्शन या तो परसेंटेज इसके अराउंड घूम भी रहा है। तो अगर 25 से 30 डीआई प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो 5 सवाल है ये नहीं मिस होगा कभी। तो ये अगर आप ऐसे देखें, इंडिविजुअल टारगेट्स बनाए हर यूनिट्स में और इसको पीवाईक्यूज करते हुए प्रैक्टिस करें, तो आप इन टोटल 37 क्वेश्चन कम से कम लगा देते हैं। और इसके बाद ऊपर ये जो 3 से 4 का है, मैंने इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और आरए का 3-3 ही जोड़ा है। इसमें अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो 4 भी हो सकता है। मैथ्स डीआई में 4-4 जोड़ा है, 5 नहीं जोड़ा है कि एक गलत हो सकता है। थोड़ा और एक एक सवाल पकड़ोगे इन सब में तो 40+ बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन मान लो अगर आप बोलते हो कि भैया हमारा मैथ्स डीआई जो है वो एकदम गुड़गोबड़ है, हमसे ना हो पाएगा, तो फिर मैथ्स डीआई अगर मैं हटा देता हूं तो भी 29 क्वेश्चंस बन रहे हैं बिना मैथ्स डीआई के। अब वो जो मैथ्स डीआई का 10 क्वेश्चन है उसमें 4 कर पाओगे? 4 का टारगेट बनाओ कि 4 सवाल तो मिनिमम बनाने की कोशिश करें। 10 में से 4 बनाते हो तो 33 पहुंचा। रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा और मेहनत कर सकते हो। हायर एजुकेशन का क्वेश्चंस नहीं मिस कर सकते हो, क्योंकि हायर एजुकेशन क्या है ना कि ये हिस्ट्री की तरह समझ लो इसको, कि डेटा है वो एग्जिस्ट करते हैं, उसे याद रखना है, हो जाएगा। तो अगर इन सबको पकड़ोगे तो 2-3 सवाल आराम से बन सकते हैं। तो मैथ्स डीआई अगर तकलीफ बन भी रहा है तो भी 35+ बन सकता है। और ये सारा टारगेट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक पॉसिबल टारगेट है। ये एक ऐसा टारगेट नहीं है कि अरे ये तो बहुत हवा बना दिया, नहीं है। आप हर एक यूनिट को ब्रेक डाउन करके पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो ये सारे पॉसिबल टारगेट्स हैं। और मैं जानबूझ करके ईवीएस में 3 का टारगेट रख रहा हूं, क्योंकि एट टाइम्स ईवीएस बहुत रैंडम हो सकता है, करंट अफेयर्स और इन सब से और हम फंस सकते हैं। लेकिन एमडीजी गोल्स, एसडीजी गोल्स, ये सारे कन्वेंशंस, ये प्रोटोकॉल्स, ये सारे हुए हैं, ये तो आप याद रख सकते हो। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं, और ये पीवाईक्यूज लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो वो 3 क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं वो इन्हीं से बता रहा हूं जो आपका 80% एक पैटर्न, एक तरीके पे आता है। और अगर इसको फॉलो करो दोस्त तो बहुत आराम से 40+ टारगेट बन सकता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिपीटेटिवली बोल रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते जाओ, जितना कर सकते हो करते जाओ। 2021 के बाद से जितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको दिख रहा है करते चले जाओ। मैं नीचे लिंक डाल दे रहा हूं, उस लिंक में जाकर के कर सकते हो। नहीं तो दोस्त उस लूप में अटके रह जाओगे। और ये लूप दोस्त बहुत खराब लूप है, बहुत ज्यादा खराब लूप है। मैं इतने लोगों को इस लूप में अटका देखता हूं, हमें लगता है कि हर 6 महीने में फिर से ये एग्जाम आ रहा है, हम जिंदगी के सारे साइकिल और ये सब में फंसे रह जाते हैं। पर ये साइकिल में हम अटके पड़े हैं, इसको तोड़ना है, इससे आगे बढ़ना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, पेपर 1 में 40+ का टारगेट बनाना ही बनाना है। और हर बार पीवाईक्यूज लगाओ, एनालिसिस करो, देखो कौन से यूनिट में सवाल नहीं लग रहा है, उस यूनिट की प्रैक्टिस बढ़ाओ, प्रिपरेशन बढ़ाओ, और ये टारगेट सेट करो कि इतना इतना क्वेश्चंस हर एक यूनिट से करने की कोशिश रहेगी। इसमें कई बार किसी यूनिट से 5 से ज्यादा हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेशियो समझना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन में अगर 4 सवाल आते हैं तो एट मैक्स एक ही गलत हो सकता है आपका, बाकी के 3 के 3 शॉर्ट शॉर्ट सही करने हैं। और ये अगर आप करते हैं तो बहुत आराम से ये गोल पॉसिबल है। इस लिस्ट को रखो अपने दिमाग में, पीवाईक्यूज लगाओ और समझो कि कहां मिस्टेक हो रहा है और उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन बनाओ। और एक बात समझना दोस्त,
ये एग्जाम निकालना है। ये एग्जाम में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको फ्यूचर में नीड नहीं लगती है। इस एग्जाम की ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली इसको नहीं समझेंगे तो आप इस लूप में ही अटके रहेंगे। इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कुछ टॉपिक्स आपको सच में ऐसे पढ़ना पड़ेगा और बसाना पड़ेगा अपने अंदर, जो शायद आपको फ्यूचर में ना लगे। लेकिन अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि मैथ्स डीआई, जैसे कि आईसीटी, जैसे कि कुछ टूल्स जो एलएमएस के हैं जो आते रहते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपके जिंदगी में काम आएगा ही आएगा, उसको तो अच्छे से पढ़ना ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा। हो सकता है ईवीएस आपको ना आए, लेकिन वो लर्निंग के लिए, वो स्कोप के लिए आपको लगेगी जरूरत। और अगर आपको इस लूप में नहीं फंसना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो ये स्ट्रैटेजी बना करके, प्रीवियस ईयर्स लगा करके, ये टारगेट सेट करके इनसे भागो मत, वरना हमें आपको पता नहीं है, हम ऑलरेडी उस लूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लूप कोई ऐसा नहीं है कि आप घुसते हैं और ऐसा होता है, आप उसमें ऑलरेडी हैं। अगर आप ये सारी चीजें करके उससे बाहर नहीं निकलते हैं तो आप वहीं पे पड़े हैं, फिर वो आपको परेशान करेगा। और ये एक फैक्ट है, ये भी समझिएगा कि 1% का जेआरएफ होता है और 6% का नेट। और ये चीजें करने के बाद भी एट टाइम्स नहीं होता है। इससे डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है। इतना हमने जिंदगी में पढ़ाई कर लिया है कि जीने लायक जो चीजें लगती हैं वो हमें आ गई हैं। यहां से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है और वहां जाना है जहां हमें जाने का इच्छा है। यहां पर आपको कोई बताएगा नहीं कि क्या करना है। आपको खुद अपने अंदर से वो मोटिवेशन लानी है और प्रैक्टिस करना है और सवाल लगाना है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको जरूरत है कभी डाउट सेशंस और किसी ऐसी चीज से मुझसे बात करना है, तो मैं हर संडे अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे एक फ्री सेशन करता हूं। पेपर 2 के अलग अलग यूनिट्स बना रखे हैं, जाकर के आप पेपर 2 देख सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं। मेरा पेपर 2 बहुत अलग है, पर शायद आपका जो पेपर 2 है वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस समय 1800, लगभग 1800 से ऊपर ही हो चुके हैं, मतलब रफ काउंटिंग है मेरे पास। लेकिन पेपर 1 के लिए मैं हर संडे को 12 बजे एक सेशन करता हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्कॉर्ड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जीमेल साइन अप करिए, यूट्यूब वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करिए, आ जाइए डिस्कॉर्ड पे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और हाँ, कोई सवाल हो दोस्त कमेंट कर दो, रिप्लाई दे दूंगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ भाई, प्रैक्टिस करो। ये जो टारगेट देख रहे हो ना, ये सुपरफिशियल नहीं है, अचीवेबल है ये। और अगर आपको लगता है कि पेपर 1 में ये वाला यूनिट कहां से पढ़े, कुछ ऐसा बता दो फ्री मटेरियल, तो नीचे डालो ना कमेंट में। पेपर 1 के लिए मैं बता सकता हूं। पेपर 2 मेरा अलग है, आपका कुछ और होगा। मेरा परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्रामा है, तो अगर आपका वो है तो वो बता सकते हो, उसके लिए मैं कर सकता हूं। वरना पेपर 1 में कोई यूनिट जहां फंस रहे हो बताओ। आईसीटी मैंने लाइव पढ़ा रखा है, वहां से चेक कर सकते हो।